हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 की बात करने वाला है। क्वेश्चन 11 में जो है बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर मतलब ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बिल्कुल इजी इजी वाले पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक करना। इसके हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किए गए, और इस चैप्टर के अलावा भी अगर आपको नोट्स चाहिए हैंड रिटन जो हमने खुद ने बनाए, तो आप जो है टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अपन को गिवन है यहाँ पर, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है बैलेंस शीट की, वो वीक लिमिटेड की गिवन है 31 मार्च 11 को। ठीक है, आगे दिया हुआ है, देखिए मेन पॉइंट जो बैलेंस शीट में आपको नोटिस करना है वो चीज़ मैं आपको नोटिस कराता हुआ चलता हूँ। तो सेकंड पॉइंट में आप देखोगे जो करंट एसेट्स अपन को गिवन है, जो 100 लाख के गिवन है, और इस करंट एसेट्स में अपन को कोई भी बाइफरकेशन नहीं दिया हुआ है। देखिए न तो नोट्स दिया हुआ है न बाइफरकेशन दिया हुआ है, यानी कि जैसे बैंक का अपन को अलग देता था, ट्रेड रिसीवेबल अपन को अलग देता था, वैसा कुछ भी यहाँ पर अलग से करके नहीं दिया है। यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन करंट एसेट से रिलेटेड होगी, चाहे बैंक की हो चाहे ट्रेड रिसीवेबल की हो, किसी के भी हो, वो अपन को करंट एसेट्स ही उस अकाउंट के माध्यम से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अब नोट्स टू अकाउंट्स में जाते हैं। तो ये जो डेबिट बैलेंस और P&L है, ये तो हर सिचुएशन में आपको दिखता है रिकंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन में, तो इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब देखिए ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये थोड़ा आपके, अगर आपने पिछले इलस्ट्रेशन से देखे हैं तो आपको याद होगा, हम जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है उसको यूज़ करते हैं जब भी टैक्सेशन की लायबिलिटीज सेटल करनी होती है। ये चीज़ पे आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, बस यहाँ पर नोट्स अकाउंट पे भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अपन को दे रखिए, और ये इन्फॉर्मेशन है स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग, वो जो है सैंक्शन हो चुकी है। देखिए इसमें पहला पॉइंट बोला है कि ऑल द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स, मतलब अभी जो करंट सिचुएशन में अपने इक्विटी शेयर्स है, उन सभी इक्विटी शेयर्स को क्या किया जा रहा है, उनको रिड्यूस किया जा रहा है 40 ईच तक। अब आप पहले यहाँ पर क्वेश्चन में देखोगे कि पहले कितने थे शेयर्स, कितने ईच वाले थे, तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स थे 100 ईच वाले। पर इन 100 ईच वालों को जो शेयर्स है इनको रिड्यूस करके अब कंपनी कितने पर ला रही है यहाँ पर, 40 ईच तक। यानी कि सीधा सा जो अपन ने नोट्स में देखा था कि जो रिडक्शन होता है विथ चेंज इन फेस वैल्यू, यानी कि ओल्ड थी अपने पास 100 और इसको नई में मतलब जो ₹40 है नई, इसमें कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये सीधा सा वो वाला पॉइंट है। और बैलेंसिंग फिगर अमाउंट जो भी है वो अपन कैपिटल रिडक्शन में भेज देते थे। तो सीधी सी इसकी एंट्री लिख लेते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ओल्ड फेस वैल्यू को अपन को करना पड़ता है डेबिट, तो इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि 100 ईच वाली थी उसको किया अपन ने डेबिट, और जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसको नई फेस वैल्यू से करना पड़ता है क्रेडिट, जो कि ₹40 से यहाँ पर अपन कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, और बैलेंस अमाउंट अपने कैपिटल रिडक्शन में चला ही जाएगा। अब इसका एक्सटर्नल अमाउंट आपको कैसे निकालना है, मतलब ये जो अमाउंट आपको दे रखा है इधर, तो ये अमाउंट कैसे निकालना है। अब देखिए इसमें आपको सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर देखने, 1 लाख शेयर्स थे। 1 लाख शेयर्स को सीधा सा आप अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 100 लाख का अमाउंट यहाँ पर निकल जाएगा। और वही 1 लाख शेयर्स को अगर आप 40 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 40 लाख का अमाउंट यहाँ पर निकल जाएगा। और बाकी का बैलेंसिंग फिगर अमाउंट अपने जो 60 लाख का है, वो कैपिटल रिडक्शन में एज अ कंपनी के लिए गेन, वो कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये एंट्री अपन ने फर्स्ट नंबर की देख ली। और सेम जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट अपन को सेकंड पॉइंट का भी करना है कि ऑल प्रेफरेंस शेयर जो है उनको रिड्यूस कर, मतलब कंपनी उनको रिड्यूस करिए 60 ईच तक। ठीक है, अब उनकी अगर आप ओल्ड फेस वैल्यू देखो तो ओल्ड फेस वैल्यू 100 ईच वाली थी, उसको अपन रिड्यूस कर रहे हैं 60 ईच तक। ठीक है, तो अपन सबसे पहले ओल्ड फेस वैल्यू को कर देते हैं डेबिट। प्रेफरेंस शेयर जो है यहाँ पर 100 ईच वाले उसको किया अपन ने डेबिट, और जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसको अपन ने ओल्ड जो नई फेस वैल्यू उससे कर दिया है क्रेडिट। ये चीज़ें अपनी हो चुकी है, और बाकी का बैलेंसिंग अमाउंट अपने कैपिटल रिडक्शन में चल जाएगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ अगर आप प्रेफरेंस शेयर देखोगे यहाँ पर, तो 50,000 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, और इसी से अपन जो अमाउंट निकालना होता है वो अमाउंट इसी से निकालनी है। तो 50,000 को अगर आप 100 ई से मल्टीप्लाई करोगे 50 लाख का अमाउंट यहाँ पर निकल जाएगा। सेकंड में अगर आप देखोगे 50,000 इंटू 60 करोगे 30 लाख का अमाउंट यहाँ पर निकल जाएगा, और बैलेंसिंग फिगर अमाउंट अपने कैपिटल रिडक्शन में 20 लाख का चला जाएगा। तो यहाँ तक अपन ने फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट कवर कर लिया। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो थर्ड पॉइंट में नॉर्मली क्या कर रहा है, डिवेंचर्स के बारे में बोला गया है कि जो रेट है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की उसको इंक्रीज करके 12% कर दी गई है। और करंट सिचुएशन में अगर आप देखोगे जो बैलेंस शीट है उसमें 10% डिवेंचर्स की इंटरेस्ट की रेट अभी तक चल रही है, और इसको इंक्रीज करके 12% तक किया जा रहा है। यानी ओल्ड को तो अपन को ख़त्म करना पड़ेगा और 12% वाले डिवेंचर्स अपन को लाने पड़ेंगे। और आगे क्या बोला, आगे अगर आप देखोगे कि जो डिवेंचर्स है, डिवेंचर होल्डर्स है, उन्होंने सरेंडर किया है अपने एग्जिस्टिंग डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। उस ओल्ड वाले जो शेयर सरेंडर वाला कॉन्सेप्ट होता है उससे रिलेट कर नहीं करना है, क्योंकि एक तो शेयर होते हैं
और एक होता है डिबेंचर्स। तो वो शेयर सरेंडर वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ शेयर वाले केस में लगेगा, डिबेंचर वाले केस में नहीं लगेगा। तो अपन यहाँ बात करें किसकी, डिबेंचर्स की, तो डिबेंचर्स में वो शेयर सरेंडर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। मतलब डिबेंचर्स में जब भी शेयर सरेंडर की बात की जाए तो अपन को नॉर्मली जो रिडक्शन अपन करते हैं, रिडक्शन वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, वही आपको ट्रीट करते हुए चलना है। तो सेम चीज़ अपन यहाँ ट्रीट करते हुए चलेंगे। ओल्ड जो डिबेंचर्स है, एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स कितने 10% वाले, उसको अपन 100 फेस वैल्यू से यहाँ पर बुक्स में से हटा देंगे। अब इसके बदले में कंपनी क्या दे रही है उनको, तो वो भी आगे देख लेते हैं। इसके एक्सचेंज में जो है, मतलब कंपनी क्या कर रही है, फ्रेश डिबेंचर्स इशू कर रही है 70 ईच वाले। अब ये 70 ईच इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले तो कंपनी ने दिए 100, जो 100 ईच वाले डिबेंचर्स थे उनको कंपनी यहाँ पर कैंसिल करिए, और उसके बदले में जो डिबेंचर्स दिए जा रहे हैं वो 70 ईच वाले दिए जा रहे हैं। तो कैंसिल जो किए जा रहे हैं 100 ईच वाले किए जा रहे हैं, और जो नए डिवेंचर्स आने वाले हैं 12% वाले, वो जो है यहाँ पर 70 ईच के होने वाले हैं। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, जो ओल्ड फेस वैल्यू वाले डिवेंचर्स है उसको खत्म करो, नए फेस वाले डिवेंचर्स से उनको लाओ, यानी कि क्रेडिट करो। तो सीधी सी एंट्री है, ओल्ड फेस वैल्यू वाले 10% डिवेंचर्स को अपन ने किया कैंसिल, यानी कि डेबिट कर देंगे। जितना भी अमाउंट है यहाँ पर आप देखोगे 40 लाख का अमाउंट है, तो 40 लाख से ये हो जाएंगे डेबिट, और जो नए फेस वैल्यू वाले डिवेंचर्स है 70 ईच वाले, उसको कर देंगे अपन क्रेडिट। देखिए, और ये जो डिवेंचर्स है सेम नंबर में होने, यानी कि नहीं, हर एक डिवेंचर्स के बदले में आपको एक डिवेंचर्स दिया जाना है। यानी कि ये जो नंबर ऑफ डिवेंचर्स है 40,000, ये तो सेम रहने वाले, बस इसकी फेस वैल्यू चेंज होकर ₹70 ईच की होने वाली है। ठीक है, तो यहीं पर ये अपन ने चेंज किया है। तो 40,000 को अगर आप 70 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 लाख का यहाँ पर अमाउंट आपके निकल जाएगा। और बाकी का बैलेंसिंग फिगर अमाउंट किस में जाएगा, अपने कैपिटल रिडक्शन में। इसलिए बाकी का बैलेंसिंग फिगर अमाउंट कंपनी के लिए गेन हो गया, और उसने उसको यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन में भेज दिया है 12 लाख से। ठीक है, तो इस तरह से जो सेकंड और थर्ड पॉइंट था वो अपन ने कवर किए हैं, और फर्स्ट पॉइंट भी अपने कवर हो चुका है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो फोर्थ पॉइंट में क्या बोला गया है कि नॉर्मल सा पॉइंट है ये भी, कि क्रेडिटर्स जो है कंपनी के, वन ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, जिसको कंपनी ने क्या दे रखे थे 20 लाख रुपए, मतलब जिससे कंपनी ने क्या ले रखे थे, सॉरी 20 लाख रुपए उसने कंपनी ने उससे ले रखे थे। और उस क्रेडिटर्स ने क्या किया है, उसने डिसाइड किया है कि वो 40% हिस्सा अपना फोरगो कर देगा, मतलब अपने जो भी क्लेम बन रहा है 20 लाख का, उसका 40% हिस्सा वो यहाँ पर छोड़ देगा। तो अगर आप 40% निकालो 20 लाख का, तो यहाँ पर 8 लाख का अमाउंट उसने फोरगो कर दिया है। आगे बोला गया है कि उसको अलॉट किए गए, ही इज अलॉटेड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 40 ईच। और ये किस लिए इशू किए गए हैं, ताकि वो पूरा अमाउंट यहाँ पर सेटल हो सके, फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम। अब देखिए, एक चीज़ जो वर्किंग नोट के तौर पर आपको ध्यान रखनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए कि मान के चलो 100% का क्लेम था, और ये कितने का था, अमाउंट में 20 लाख का। इसमें से जो क्रेडिटर्स थे उसने क्या कर दिया था, 40% अपना हिस्सा तो यहाँ पर छोड़ दिया था, यानी कि इस वाले हिस्से के लिए उसको कोई भी चीज़ रिटर्न में नहीं दी जा रही थी। पर यहाँ पर ये जो 60% हिस्सा है, इस 60% के हिस्से में इसको कंपनी क्या करने जा रही है, सेटल करने जा रही है। और इस सेटलमेंट के बदले में कंपनी क्या दे रही है इसको, 30,000 इक्विटी शेयर दे रही है। और ये कितने वाले होने वाले हैं, देखिए ₹40 ईच के ये होने वाले हैं। 30,000 इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं ₹40 ईच के। तो अगर आप अमाउंट में निकालोगे इसको, तो अपन 30,000 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर यहाँ पर 40 ईच से, तो आपके अमाउंट निकल कर आएगा 12 लाख। तो 12 लाख के अमाउंट से जो है इनको इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे हैं नए वाले। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्रेडिटर्स को अपने बुक्स में से ख़त्म करेंगे, यानी कि क्रेडिटर्स को अपन को करना पड़ेगा डेबिट। क्रेडिटर्स बोलो या फिर ट्रेड पेबल बोलो, ट्रेड पेबल को अपन ने किया डेबिट 20 लाख से, और ये अमाउंट भी इसने बता दिया था यहाँ पर 20 लाख का। तो 20 लाख से अपन ने कर दिया डेबिट, और जो 40% हिस्सा है उसको अपन भेज देंगे सबसे पहले कैपिटल रिडक्शन में। तो 20 लाख का अगर 40% निकालो, 8 लाख को अपन ने भेज दिया कैपिटल रिडक्शन में। और 60% हिस्से के लिए, यानी कि 12 लाख का अगर 60% निकालो, तो सेम यहाँ पर 12 लाख ही निकल, सॉरी 20 लाख का 12% निकालो, 60% निकालो तो 12 लाख निकल कर आएगा। और इस 12 लाख के बदले 12 लाख के इक्विटी शेयर्स दी जा रहे हैं, तो इसलिए अपन जो है क्रेडिट करेंगे नए इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख से। तो इस तरह से ये ट्रेड पेबल का पूरा सेटलमेंट हो चुका है। और ये क्रेडिटर्स अपने बुक्स में जो यहाँ पर कितने के दिए हुए थे वो अपन यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, मतलब 50 लाख में से 20 लाख का सेटलमेंट हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला गया है, देखिए 5th पॉइंट अपन को गिवन है, 6th पॉइंट गिवन है और 7th पॉइंट गिवन है।
तो इन तीनों को अपन पढ़ेंगे एक साथ। पीपीई का सेटलमेंट यहाँ पर बोला गया कि पीपीई को आपको क्या करना है, रिटर्न डाउन करना है 30% से। क्वेश्चन में पीपीई देखेंगे कितने की है, तो अगर आप पीपीई देखते हैं तो पीपीई 125 लाख के यहाँ पर आपको गिवन है, और इसमें से आपको कितना परसेंट यहाँ पर रिड्यूस करना था, तो 30% आपको रिड्यूस करना है। तो 125 लाख का अगर आप 30% निकालते हो तो 37,50,000 का अमाउंट निकल कर आएगा। ठीक है, 37,1.5 लाख ये अमाउंट आपको करना पड़ेगा रिड्यूस। सीधा सा अपन को क्या करना है, कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करना है और पीपी को कर देना है क्रेडिट। ठीक है, और ये एंट्री नॉर्मली तो बिग एंट्री के साथ होनी चाहिए 37.5 लाख से, और अपन जो है इसको एंड में करेंगे। पर अगर आप जो है इसका एडजस्टमेंट मैं आपको साथ ही साथ दिखाते चलूँ तो उस एंगल से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पीपी को अपन क्रेडिट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट, और ये 37.50 लाख से अपन इसको क्रेडिट कर दिए हैं। ठीक है, और कैपिटल रिडक्शन उस अमाउंट से यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। इसके बाद जो है सिक्स एंट्री अगर आप देखोगे कि करंट एसेट्स जो है उसको भी रिवैल्यूएशन किया गया 45 लाख पर। अब पुरानी वैल्यू अगर अपन को पता होगी तो अपन देख पाएंगे कि इसमें गेन हुआ है अपन को या फिर अपन को लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन से। तो अगर आप पुरानी अमाउंट देखोगे किसकी, यहाँ पर करंट एसेट्स की, तो पुराने एसेट जो है जो 100 लाख के अपन को गिवन है करंट एसेट्स, और उसको रिवैल्यूएशन करके बताया गया है 45 लाख का। यानी कि सीधा से जो करंट एसेट्स में रिडक्शन हुआ है 55 लाख का हुआ है, क्योंकि 100 लाख की चीज़ अगर आप 45 लाख में बता रहे हो कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू 45 लाख की बची है, सीधा सा रिडक्शन कितना हो गया यहाँ पर 55 लाख का, तो 55 लाख से अपन उसको बिग एंट्री में करंट एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे टैक्सेशन लायबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छे से सुनना है आपको। ठीक है, टैक्सेशन लायबिलिटी के लिए बोला गया है कि उसको कंपनी सेटल करने जा रही है एट 1,50,000। अब देखो जब भी आपको टैक्सेशन लायबिलिटी क्वेश्चन में देखने को मिले, ठीक है, यहाँ पर टैक्सेशन लायबिलिटी अगर क्वेश्चन में देखने को मिले तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पर बैलेंस शीट में अपनी ओल्ड बैलेंस शीट जो है कि इससे रिलेटेड कोई प्रोविजन तो बना हुआ नहीं है, और अगर प्रोविजन बना हुआ है तो वो उतना अमाउंट, मतलब जितना आपको सेटल करना है उतना अमाउंट आप देखोगे कि उसमें से कितना अमाउंट सेटिस्फाई हो पा रहा है, और बाकी का अमाउंट आप कहाँ से अरेंज करोगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और उसकी जब भी आप सेटलमेंट करोगे तो उसको कैश में आपको पे करना पड़ेगा। टैक्सेशन लायबिलिटी को हमेशा कैश में पे करना पड़ता है, तो इसलिए उसका पेमेंट होगा हमेशा कैश में। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले टैक्सेशन लायबिलिटी देख लेते हैं। तो 1 लाख का इस रिलेटेड प्रोविजन सबसे पहले बना हुआ है, और अपन को सेटल करना है कितना अमाउंट, 1,50,000 का। तो सीधा सा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को अपन डेबिट कर देंगे। ठीक है, कितने अमाउंट से, 1 लाख से, और बाकी का अमाउंट अपन कैपिटल रिडक्शन से ले लेंगे, तो इसलिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन यहाँ पर डेबिट हो जाएगा 1 लाख के अमाउंट से। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन डेबिट हुआ 1 लाख के अमाउंट से, और जितना अमाउंट कम पड़ा वो अपन ने कैपिटल रिडक्शन से लिया। और मैंने आपको बोला था कि इसको जो आपको कैश में पे करना पड़ेगा, तो कैश या बैंक से पे कर दो, तो उसको अपन ने कैश या बैंक से पे कर दिया। और क्वेश्चन में कैश या बैंक अलग से गिवन नहीं है, सिर्फ अपन को जो डिटेल गिवन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी कि कैश या बैंक का जो भी एडजस्टमेंट होना है या फिर जो भी करंट एसेट्स उसका एडजस्टमेंट होना है सिर्फ करंट एसेट्स के अकाउंट से, तो इसलिए अपन ने करंट एसेट्स को किया है यहाँ पर क्रेडिट। देखिए करंट एसेट्स अपन ने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया, तो इसलिए करंट एसेट डेबिट हो चुकी है, क्रेडिट हो चुकी है यहाँ पर 1,50,000 से। तो यहाँ तक आपको पॉइंट समझ में आ चुका है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट गिवन है कि इन्वेस्टमेंट को क्या किया गया है, उसकी मार्केट वैल्यू तक लाया गया है, इन्वेस्टमेंट टू बी ब्रॉट टू देयर मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट देखते हैं, सबसे पहले बुक वैल्यू क्या गिवन है, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू गिवन है 10 लाख की, और उसको लाया गया मार्केट वैल्यू यानी कि 9,50,000 तक। तो सीधा सा अगर आप रिडक्शन देखना चाहोगे, यहाँ पर रिडक्शन कितने का है, 50,000 का। 50,000 से आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कम, और इन्वेस्टमेंट कम करते तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होता है, और ये एंट्री आपको सिर्फ बिग एंट्री के माध्यम से करनी, तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा और इन्वेस्टमेंट हो जाएगा क्रेडिट 50,000 से, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हाईलाइटेड में आपको करके बता देता हूँ। देखिए इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुआ है 50,000 से, और कैपिटल रिडक्शन भी डेबिट हो जाएगा 50,000 से। बस ये जो कंबाइंड एंट्री कर रखी है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, बस इसलिए कि सिर्फ आपको बिग एंट्री के माध्यम से, यानी कि कैपिटल रिडक्शन एक साथ अपन डेबिट करते हैं वैसे ही आपको करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो भी बैलेंस अमाउंट है उसके लिए बोला गया है कि इट इज़ टू बी डिसाइडेड टू राइट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे कि डेबिट बैलेंस ऑफ P&L क्वेश्चन में गिवन है या नहीं, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L गिवन था अपन को 6 लाख का, तो इस 6 लाख को अपन को करना पड़ेगा राइट ऑफ
और राइट ऑफ ओपन कब कर पाएंगे, जब अपन को पता हो कि कैपिटल रिडक्शन में उससे उतना सफिशिएंट अमाउंट है या नहीं है। तो अपन सबसे पहले कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अपन ने बनाया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जितनी भी एंट्री यहाँ पर देखिए, सबसे पहली एंट्री में जो अपन ने जितनी बार भी कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट किया है वो क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देंगे, जितनी बार भी डेबिट किया वो डेबिट साइड में पोस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर बिग एंट्री को छोड़ के आपको सारे जो पोस्टिंग है वो कर देनी है। तो टिक करते हुए चलता हूँ मैं कौन कौन सा। तो यहाँ पर ये वाला अपन ले लेंगे, 60 लाख से इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी कैपिटल रिडक्शन में, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी 20 लाख से क्रेडिट हो जाएगी, और यहाँ पर जो डिबेंचर्स है वो 12 लाख से क्रेडिट हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप देखो ट्रेड पेबल में यहाँ पर क्रेडिट हो जाएंगे 8 लाख के अमाउंट से, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का जो है 50,000 का यहाँ पर डेबिट साइड में आ जाएगा। तो ये 4 पॉइंट अपन देख लेते हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट हो चुका है, डिवेंचर्स और क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल यहाँ पर क्रेडिट हो चुके हैं, और जो डेबिट किया था अपन ने क्या, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, उसको अपन ने कैश या बैंक पे पे किया था, और एडजस्टमेंट करंट एसेट्स किया था तो उसको डेबिट कर दिया। इसके बाद अगर आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालो तो बैलेंस अमाउंट अभी भी अपने पास 99 लाख का बचा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, बिग एंट्री करेंगे, तो इसको बाय बैलेंस बीडी करके जहाँ जब भी आपने कैपिटल एसेट को रिड्यूस किया था, तो एसेट को रिड्यूस एक तो पीपी में किया था 37,50,000 से, उससे डेबिट करेंगे, करंट एसेट से डेबिट करेंगे 55 लाख से, और इन्वेस्टमेंट से डेबिट करेंगे 50,000 से। तो पीपी से डेबिट किया यहाँ पर 37,50,000 से, सॉरी करंट एसेट्स का अपन पहले कर चुके थे, ठीक है, वो टैक्सेशन लायबिलिटी वाला, और करंट एसेट से डेबिट किया 55 लाख का, ठीक है। तो ये भी अब पीपी का भी हो चुका है, करंट एसेट्स का भी हो चुका है, इन्वेस्टमेंट का 50,000 का अपन को डेबिट करना है। इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट मैंने शायद तक लिखा नहीं है, तो देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ है डेबिट, और जो भी अपन ने करेक्शन कर लिया, और इन्वेस्टमेंट डेबिट होकर पीपी भी यहाँ पर बिग एंट्री के माध्यम से डेबिट हो चुका है। करंट एसेट जो रिडक्शन हुआ था वो भी अपन ने रिकॉर्ड कर लिया 55 लाख से। अब देखिए बैलेंस अमाउंट अपना कितना बचा है वो सबसे पहले आपको चेक करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको पीएनएल का डेबिट बैलेंस राइट ऑफ करना है। तो 99 लाख में से अपने पास बैलेंस बचा है, देखिए 99 में से लेस करोगे सबसे पहले आप जो 50 लाख का यानी कि 0.5, और 37.5 लाख का लेस करोगे, और साथ ही में 55 लाख आप लेस करोगे। तो इसके बाद जो है लेस करने के बाद आपके पास बैलेंस अमाउंट बचता है केवल 6 लाख का, और जो अपन को पीएनएल का डेबिट बैलेंस का यहाँ पर राइट ऑफ करना है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस वो भी 6 लाख का ही करना है, ठीक है। तो पूरा रिडक्शन का अमाउंट यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर अपने पीएनएल से राइट ऑफ हो जाएगा। तो कैपिटल रिडक्शन को यहाँ पर करेंगे डेबिट और पीएनएल को कर देंगे क्रेडिट, इस तरह से पीएनएल का डेबिट बैलेंस भी राइट ऑफ हो जाता है, ठीक है, 6 लाख से। अब अपने पास कुछ भी बैलेंस नहीं बचता है कैपिटल रिडक्शन में, यानी कि कोई भी बैलेंस सीडी नहीं हुआ, तो लास्ट में बिग एंट्री हो जाती है। इस तरह से देखिए कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ, और जो अपन ने लास्ट में एडजस्टमेंट की चारों, ये जो है टू साइड में आ जाएंगे, टू इन्वेस्टमेंट, टू पीपी, टू करंट एसेट्स, टू पीएनएल, टू इन्वेस्टमेंट, टू करंट एसेट, टू पीपी और टू पीएनएल, ठीक है। इस तरह से ये होगा, और ये जो पीएनएल अपन ने बैलेंसिंग फिगर से निकाला है, तो इस तरह से ये हो जाता है। और बैलेंस अमाउंट अगर आप कुछ भी बचता है, बैलेंस अमाउंट अगर आप निकालो 99 लाख में से, सॉरी 99.5 लाख आएगा यहाँ पर, और 99.5 लाख में से अगर आप इतना अमाउंट एडजस्ट कर देते हो तो बैलेंस अमाउंट कैपिटल रिजर्व में आपके चला जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ करेक्शन थी मैंने आपको बता दी। तो लास्ट एंट्री भी अगर अपन देखें तो देखिए 50,000 का अमाउंट यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा, तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा और कैपिटल रिजर्व यहाँ पर क्रेडिट होगा, क्योंकि अपन ने डिस्कस किया था कि बिग एंट्री में जो भी अमाउंट अपन को बैलेंसिंग में बच जाता है उस अमाउंट को अपन भेज देते हैं कैपिटल रिजर्व में, और ये कैपिटल रिजर्व शो करने लगता है रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी एंट्रीज वगैरह सब अपने डिस्कस कर लिया। अब अपन बैलेंस शीट की ओर बढ़ते हैं। तो अब जो सॉल्यूशन में अपन ने जर्नल एंट्रीज की है उसके थ्रू अपन अपनी बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट देखते जाएंगे। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया है, देखिए जो 100 लाख वाली अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल थी उसको अपन ने सबसे पहले कैंसिल किया है, और उसकी जगह पर जो है 40 लाख वाली अपन इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लाए, जो कि 40 ईच वाली होने वाली। तो देखिए सबसे पहले इस 100 ईच वाली को कैंसिल करेंगे, और इसकी जगह पर जो है ऐड कर देंगे कौन सी, 40 लाख वाली यहाँ पर शेयर कैपिटल, सॉरी 40 लाख वाली थी, हाँ 40 लाख वाली, और ये जो है हर एक शेयर्स 40 ईच वाला है, ठीक है। तो इस तरह से पुरानी को कैंसिल करो और नई को लाओ, और ये जो कैपिटल रिडक्शन में जो है एंड में बिग एंट्री से सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो अभी इसका एडजस्टमेंट नहीं दिखेंगे। इसके बाद जो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओल्ड वाली जो 50 लाख की वो कैंसिल करो, यानी कि ई वाली कैंसिल करो, और इसकी जगह पर जो है नई आपको ऐड कर देनी 30 लाख वाली, और ये होने वाली है 60 ईच वाली, ठीक
ठीक है, तो 30 लाख वाली ऐड कर देंगे, 30 लाख से आ जाएगी अपनी, ठीक है। और वो कैंसिल किया, नहीं को लाया अपन ने, और जो कैपिटल रिडक्शन है वो अपने एडजस्टमेंट लास्ट में अपन देख लेते हैं। इसके बाद जो है डिबेंचर्स ओल्ड वाले अपन ने कैंसिल किए 10% वाले, तो सबसे पहले 10% वाले 40 लाख के ये कैंसिल करेंगे। इसकी जगह पर अपन नए ला रहे हैं कौन से, 28 लाख के 12% वाले। तो देखिए ओल्ड तो अपन ने कैंसिल किया है, ये 10% वाली हटकर यहाँ पर 12% के हो जाएंगे, और यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 28 लाख का। 28 लाख आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। जो जो मैं हटा रहा हूँ उसको आपको लेस करके दिखाना है कि ये कैंसिल हो चुकी है, और उसकी जगह पर ऐड करके आपको नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा देना है कि ये चीज़ नहीं आ चुकी, ठीक है। इसके बाद जो कैपिटल रिडक्शन है वो बिग एंट्री से अपन देखेंगे लास्ट में, ठीक है। बिग एंट्री जिसको नहीं पता वो मैंने आपको बता दिया था अपने कौन से पीडीओ में। इसके बाद अपन क्या करें, देखिए फोर्थ एंट्री में ट्रेड पेबल सबसे पहले कैंसिल करें 20 लाख वाले। तो ट्रेड पेबल में जाएंगे अपन सबसे पहले, ट्रेड पेबल आप देख सकते हैं करंट लायबिलिटीज में 50 लाख के गिवन है, तो सबसे पहले अपन को लेस करने हैं कितने, 20 लाख के। तो 20 लाख के अपन हटा देते हैं, और इसके जगह पर अपन क्या करें, इसके जगह पर अपन ला रहे हैं 12 लाख वाली इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएंगे और ऐड कर देंगे 12 लाख, ठीक है। तो 12 लाख इधर ऐड हो चुका है, और ये जो कैपिटल रिडक्शन है वो अपन एंड में एडजस्टमेंट देखते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बुक से हट रहा है बिल्कुल, कैपिटल रिडक्शन एंड में देखेंगे। और जो है करंट एसेट्स भी रिड्यूस हो रहा है 1,50,000 से। तो सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हटाओ, और 1,50,000 से करंट एसेट्स घटाओ, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हटा देते हैं पूरा पूरा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अपन ने शॉर्ट टर्म प्रोविजन में देखा था, ये पूरा हट जाएगा, और जो अपने कौन से करंट एसेट्स है वो 1,50,000 से कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ अपन ने देख ली थी, यहाँ पर देखिए 1,50,000 का अपन ये एडजस्टमेंट कर रहे थे, इसलिए 1,50,000 से इसको अपन कम कर देंगे। तो यहाँ तक अपन ने एडजस्टमेंट कर लिए। 5th पॉइंट अपना कंप्लीट हो चुका है। 6th पॉइंट पे आप देखोगे कि कौन कौन सी चीज़ें अपने कम हो रही थी। जो बिग एंट्री थी, ये वाली ये बिग एंट्री है, तो इस बिग एंट्री में अपन देखेंगे कि कौन कौन सी एसेट रिड्यूस हो रही है। सबसे पहले पीपी हो रही थी 37.5 लाख से, फिर करंट एसेट्स हो रही थी 55 लाख से। पीपीए को सबसे पहले लेस कर देते अपन 37.5 और 55 से। 37.5 है 37.5 लाख, और 55 लाख से आपको करंट एसेट्स लेस करनी, तो 55 लाख से आपको करंट एसेट्स लेस होते हुए मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इन्वेस्टमेंट जो है 50,000 से कम करना है, तो इन्वेस्टमेंट में जाएंगे, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 50,000 से लेस कर देंगे। तो ये चीज़ भी अपने हो चुकी है। देखिए अब पीएनएल जो है बुक से जो नेगेटिव 6 लाख का बैलेंस शो कर रहा है डेबिट में, ठीक है, उसको अपन ने क्रेडिट कर दिया, यानी कि पूरा पूरा हटा दिया है। तो 6 लाख का भी जो नेगेटिव बैलेंस है रिजर्व सरप्लस में से वो हट जाएगा। ये नोट्स टू अकाउंट्स में गिवन है, तो नोट्स टू अकाउंट्स में इसकी डिटेल अपन देंगे 6 लाख का, कि ये पूरा पूरा अपन ने कैंसिल कर दिया है। और ये जो नया अपन ने जो कैपिटल रिडक्शन का ट्रीटमेंट कर रहे थे, देखिए मैंने आपको बोला था लास्ट में भी एंट्री में हो जाता है कैपिटल रिडक्शन। यहाँ पर जितनी बार भी क्रेडिट हुआ है वो एक बार डेबिट हो गया, तो डेबिट होकर जो पीएनएल का अपन राइट ऑफ करते हैं वो राइट ऑफ कर लो, और जो बैलेंसिंग फिगर अमाउंट है अपन कैपिटल रिजर्व में भेज देते हैं। और इस कैपिटल रिजर्व को शो किया जाता है किस पे, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो कैपिटल रिजर्व 50,000 का अपन रिजर्व एंड सरप्लस में शो कर देंगे एज अ कैपिटल रिजर्व, और इसमें अमाउंट कितना देखेंगे 50,000 का, ठीक है। तो इस तरह से आपको जोड़ लेना है, जो भी अमाउंट निकल कर आए 40 लाख प्लस 12 लाख, तो 52 लाख का ये आ जाएगा अपने इक्विटी शेयर कैपिटल। और इसमें आप 30 लाख जोड़ो तो 82 लाख का अमाउंट यहाँ पर इक्विटी शेयर जो शेयर कैपिटल होती है उसमें यहाँ पर आ जाएगा। अगर रिजर्व सरप्लस में जाओ तो 50 लाख का अमाउंट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, और लॉन्ग टर्म बोरिंग में 28 लाख का सीधा सा आ जाएगा। तो इस तरह से तीनों को जोड़ लेना है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कुछ बचा ही नहीं है। और जो इन्वेस्टमेंट है उस साइड आपको जो देखने को मिलेगा 9,50,000 का अमाउंट, ठीक है। तो ये वाला अमाउंट अपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में बच जाएगा। तो ये नोट्स अपने कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे करंट एसेट्स वो अपन ने टोटल लगा लिया है कितना, 10 लाख 100 लाख में से 150 गए तो 99 98.5, और 98.5 में से अगर आप 55 लाख लेस करोगे 43.5 लाख करंट एसेट में बच जाएगा। पीपी सीधा सा लेस कर देना, डायरेक्ट अमाउंट है। ट्रेड पेबल 50 में से 20 को तो 30 लाख का बच जाएगा। तो इस तरह से पूरी एडजस्टमेंट देख ली अपने, ये तो नोट से देख ही लिए, और बाकी के एडजस्टमेंट भी आपको कवर कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से अपना बैलेंस शीट भी कवर हो चुकी है, उससे आपको समझ में भी आया होगा कैसे अपन ने पूरी एडजस्टमेंट की। फिर भी समझ नहीं आया आपको कुछ भी तो कमेंट बॉक्स में जरूर से डालकर बताएं।
और फिर मिलते हैं अपन किसी और दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।